हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्या करेंगे, घन में ही आगे से हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पे आपको क्या है, साइंस का टॉपिक आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। और क्या है, आप टेट और सुपर टेट की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी चैनल पे आप लोग मैथ को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको आने वाले एग्जामों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, घन और घनमूल को आगे डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या है कि पढ़ेंगे क्या घन होता है, क्या घनमूल होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको इससे पहले एक दो क्वेश्चन दिया था, जिससे क्या है आपसे पूछा गया था कि कौन सी संख्या घन है और उसको क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे क्या है वो संख्या घन होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना होता था। आज हम लोग उसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे कि किसी संख्या का घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया आज का 3888 कितने, कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका, ये एग्जाम्पल आपका होगा 3888 ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक। अब इसको हमको बताना है आपको कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो क्या है, पूर्ण घन है क्या 3888 पूर्ण घन है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, आपको ये बताना है कि पूर्ण घन है या नहीं है। अगर है तो क्या करना है, तो सब तो ठीक है, किसी संख्या से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस संख्या से मल्टीप्लाई या गुणा करना पड़ेगा, गुणा। और फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको गुणा करना सीखना है, किस संख्या से गुणा करना है। और दूसरा क्या है, आपको पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ पर किस संख्या से बनाने के लिए किस संख्या से भाग देना है, किस संख्या से भाग देना है, ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला चेक हमें क्या करना है, ये पूर्ण घन है या नहीं। तो क्या हो गया 388 और 88। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग क्या, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ये क्या करेंगे, 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। अगर पेयर बन जा रहा है कंप्लीट 3 संख्याओं का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूर्ण घन संख्या। अगर जो भी संख्या में आपका पेयर नहीं बन रहा है कंप्लीट, तो उसको हम लोग लास्ट में या उससे मल्टीप्लाई या उसको संख्या को डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण घन संख्या बनाएंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 19, ये आपका कितना हो जाएगा 44। 38 का आधा 19 और 88 का आधा कितना होगा आपका 44। फिर 2 से हम लोग डिवाइड किए तो ये कितना हो जाएगा 2 9 18, अब बचा है 2 7 14 और 2 दूना के 4। समझ में आया आपको। फिर आप लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 छके 12। सही है, यहाँ पे कितना हो गया 2 चौके 8, 2 8 16, 2 छके 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 एकम में 3, 2 एकम में 2 तिया 6। यहाँ तक ठीक है, 2 दूना के 4, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड कर 3 8 24, 3 एकम में 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना हो जाएगा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना हो जाएगा 3। फिर 3 से डिवाइड करने पर आपका 1 बच गया। समझ में आया आपको कैसे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। अब इन संख्या को हम लोग क्या करते हैं, इन संख्या को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 कितना 2 है, 1 2 3 4, तो एक और 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब बचा कितना 1 2 3 4 5, 3 कितना आपका 5 है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। 1 2 यहाँ पे बच रहा है आपका, और फिर यहाँ पे 3 संख्या का पेयर बनाएंगे, तो फिर 1 2 और 1 3 यहाँ पे बच रहा है 2 3। इस संख्या को अगर पूछा जाए किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि क्या आपका ये पूर्ण घन संख्या हो जाए, तो किस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसको पहले हम लोग अरेंज कर देते हैं।
ये आपका हो गया 2 के पावर क्यूब, ये आपका हो गया 3 के पावर क्यूब। अब यहाँ पे देखो 2 3 है, 2 3 यहाँ पे है, एक 2 बचा हुआ है, एक 2 बचा हुआ है। यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे अगर हम लोग चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हम लोग चाहे तो 2 गुणे 2 मतलब क्या हो गया 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग किसी 12 संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। अब इसको हम लोग एक बार और अच्छे तरीके से अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 के साथ एक 3 की कमी थी, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 के साथ कितना कमी हुआ था, 2 मतलब 4 की कमी हो रही थी, या 2 का स्क्वायर की कमी हो रही थी, उसमें हम लोग क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कंप्लीट समीकरण में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, कंप्लीट समीकरण हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। तो मतलब क्या है, हमें पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें क्या है 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 के पावर क्यूब इंटू 3 के पावर क्यूब इंटू 3 के पावर क्यूब, ये आपका कितना हो जाएगा 2 के पावर क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे निकला ये संख्या? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाग किससे दें, तो यहाँ तक ये संख्याएं थी, इसको क्या करते हैं हम लोग नीचे अलग से लिख लेते हैं दोबारा उसी संख्या को। दोबारा कौन सी संख्या बच रही थी, ये संख्या बच रही थी आपको, तो ये 2 के पावर क्यूब ये हो गया पूरा, फिर एक 3 के पावर क्यूब ये हो गया आपका पूरा। अब कितना बचा आपका 2 बचा, इधर 2 बचा, और इधर आपका कितना बचा 3 के पावर 2, यही बचा संख्या। तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, देखो ये तो कंप्लीट पूर्ण घन है, इसको क्या करना है 2 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 और 9 से मल्टीप्लाई करने पे आपका निकलेगा 18। मतलब क्या है, अगर पूर्ण घन बनाने के लिए अगर किसी संख्या से गुणा करने के लिए पूछा जाए तो वो संख्या कितनी हो जाएगी आपका 12। अगर आपको पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से भाग देने के लिए पूछा जाए तो वो संख्या कितनी निकल के आएगी आपका 18। वो पूर्ण घन संख्या को बनाने के लिए हो जाएगी 18 से क्या करना पड़ेगा आपको भाग देना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग पूर्ण घन संख्या बताते हैं और किस संख्या से गुणा करना है या किस संख्या से भाग देना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं घनमूल क्या होता है, उस पर हम लोग सीखते हैं। घनमूल क्या होता है ये हम लोग सीखते हैं। वर्गमूल क्या हो रहा था, वर्गमूल में हम लोग क्या ले रहे थे अंडर रूट, ऐसे करड़ी ले रहे थे, ऐसे करड़ी ले रहे थे। मतलब क्या होगा, अगर करड़ी के अंदर x है तो इस संख्या के पावर कितना हो रहा था आपका 1/2। अगर वैसे ही ये आपका क्या हो रहा था संख्या वर्गमूल निकल के आ रही थी। अगर घनमूल पूछे जाए तो मतलब क्या है करड़ी का घात कितना होगा, करड़ी का घात 3 होगा। अगर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अंडर क्यूब रूट ऑफ x। इसको हम लोग चाहे तो लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x के पावर में कितना हो गया आपका 1/3। अब देखो 1/3। अब हम लोग निकालना सीखेंगे किसी संख्या का पहले हम लोग क्या करेंगे छोटी संख्या का हम लोग घनमूल निकालेंगे, उसके बाद बड़ी संख्याओं का घनमूल निकाला जाएगा। कोई संख्या दे दिया जाए आपका 8 का घनमूल कितना होगा ये आपको निकालना है। 8 क्यूब रूट ऑफ 8 दे दिया जाए तो ये आपको कैसे निकालना है। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये क्या है, ये आपका 2 के पावर क्यूब है, आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो ये हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 2 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट। और क्यूब रूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपका, ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 के पावर में 3 और होल पावर क्या हो जाएगा आपका 1/3। और जब संख्याएं क्या है आपस में क्या हो जाती है पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 1 3 से ये 1 3 कट जाता है, ये आपका कितना निकल के आएगा, ये आपका 2 निकल के आएगा। मतलब क्यूब रूट 8 जो है आपका 2 निकल के आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको अच्छे क्वेश्चन करने में डायरेक्ट आपको हेल्प करती हैं। अब इसी प्रकार कोई और संख्या ले लेते हैं हम लोग, कोई और संख्या में जैसे मैंने ले लिया 64, क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है, 64 का घनमूल कितना होता है, ये आपको डायरेक्ट सवाल में देखने को मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है आपका 4 का, यह आपका 4 का क्यूब होता है। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 4 के पावर 3 का होल पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 से 3 आपका कट गया, ये आपका कितना निकल के आया 4 आपको निकल के आया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कोई ऋणात्मक नेगेटिव संख्या ले लेते हैं,
उसका घनमूल कैसे निकाला जाए ये हम भी देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ -27। -27 यहाँ पे समझ में आएगा। देखो कोई भी संख्या अगर उसका घन क्या है, निगेटिव है, तो वो संख्या क्या है आपको पता होना चाहिए, उसका निगेटिव हमेशा होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -3 के पावर में क्या हो जाएगा आपका 3, क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बताया था कोई भी निगेटिव संख्या का अगर घन निकालते हैं आप लोग तो उसका वैल्यू कितना होता है, निगेटिव हमेशा होता है। तो ये कितना हो गया -27। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -3 का क्यूब है, -3 का क्यूब है। तो -3 का क्यूब हम लोग कैसे लिखेंगे, -3 का क्यूब अब होल कितना हो जाएगा पावर में 1/3। ये 3 से ये 3 कट जाएगा आपका, ये वैल्यू आपका निकल जाएगा -3। समझ में आ गया होगा आप लोग कैसे छोटी छोटी संख्याओं का जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे मिक्स क्वेश्चन, उसमें इन संख्याओं का कैसे यूज होगा आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे क्या सीखते हैं, पूर्ण घन संख्याओं का कैसे घनमूल और दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं को सीखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या का पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल, पूर्ण घन संख्याओं का पूर्ण घन संख्याओं का पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। पहला क्या होगा, सबसे पहले पूर्ण संख्याएं होंगी, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग दशमलव में जो संख्याएं होती हैं उनका घनमूल कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पूर्ण घन संख्याओं सीखेंगे और उसके बाद दशमलव वाली संख्या को सीखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं और उसका क्या है कैसे निकालना है। तो इसमें क्या है, गुणनखंड विधि के द्वारा आप लोग को निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग यहाँ पे सीखेंगे घनमूल कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है 3375। तो हम लोग क्या ये हम लोग को ये सीखना है इसका किस संख्या का ये घनमूल होगा ये आपको बताना है। पहले हम लोग क्या सीखे थे, कोई संख्या दे रहा था वो घन है या नहीं है ये हम लोग सीख रहे थे। यहाँ पे ये संख्या दे दिया है, ये किस संख्या का घनमूल है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग का ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करना होता है। 3375 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि क्या है ये ऑड नंबर संख्या है। तो हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 एकम में 3, यहाँ पे कितना हो जाता है 3 दूना 6, 3 5 15। फिर क्या है, फिर ऑड नंबर संख्या है, देख लेते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 3 से डिवाइड करने पर 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, 3 से डिवाइड हो गया। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, ये आपका कितना हो गया 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो आगे हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड ना करके यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे आपको कितना आएगा 5 एकम में 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये कौन सी संख्या है इसको हमें कैसे बताना है। तो सबसे पहला काम क्या था, इन संख्याओं को आपस में 3 संख्याओं का क्या बनाते हैं हम लोग, पेयरिंग करते हैं। 3 संख्याओं को पेयरिंग करते हैं। 3 संख्या का पेयरिंग करने के बाद जो संख्या आपका निकल के आती है वही आपका क्या हो जाता है, घनमूल हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 3 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 3, ये आपका निकल के आया। अब इस संख्या का क्या बताना है, हमें घनमूल बताना है, घनमूल बताना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 15 के पावर में क्या है आपका 3 है। अब ये तो संख्या इसका शॉर्ट फॉर्म निकला आपका। अगर इसका पूछा जाए घनमूल, तो घनमूल का मतलब क्या है,
क्यूब रूट लगा दें या डायरेक्ट यहाँ पे घनमूल आप 15 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सिखाएंगे आपको कैसे निकालते हैं 15 के पावर में 3। तो इसको क्या लिखते हैं 15 के पावर में 3 का होल पावर कितना हो जाएगा। जैसे छोटी छोटी संख्या का हम लोग निकाल लेते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं वैसे निकाल देंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 आएगा। 15 क्या निकला आपका, इस संख्या का घनमूल कितना निकला, 15 निकला। आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि इस संख्या का घनमूल क्या है, 15 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या कर सीख रहे हैं, घनमूल निकालना। ये संख्या ऐसे ही लिख दिए। संख्या को निकालने के बाद इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, ये संख्या ऑड नंबर संख्या आ रही है, 2 से डिवाइड होगी नहीं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 से हम लोग डिवाइड किए तो 3 3 9, ये कितना 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 11 है, 3 3 9, यहाँ पे बचा कितना 2, 3 7 21, यहाँ 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड किए 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब यहाँ पे क्या है 125 आ रहा था। 125 जो है 12 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूना 10, 5 5 25। फिर इसको 5 से डिवाइड किया, 5 का 5, 1 5 बचा, इसको 5 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका ये करना होता है, 3 संख्याओं का हमें पेयरिंग बनाना होता है। 3 संख्या का पेयरिंग बनाने के बाद जो संख्या निकल के आती है उसका आप लोग घनमूल निकाल लेंगे। कितना संख्या आया आपको समझ में आ गया होगा। इसी पे बेस्ड हम लोग एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि कौन सी संख्या घनमूल है या नहीं, ये हम लोग सीख लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दिए कि 729 घनमूल किस संख्या का घनमूल है, यह आपको बताना है। 729 जैसे मान लो आपको याद नहीं है, अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछ दे, 700 पूछ दे, 729 पूछे, तो आपको कैसे बताना है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा घनमूल कैसे बताना है, ये आपको सीख ले। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 729 का। 729 का एग्जाम्पल आप लोग सीख लें। 729 का क्या है, आपको घनमूल निकालना है। 729 का आपको घनमूल निकालना है, और ये हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका घनमूल निकालते हैं। तो 729 ये देखो आप 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 दूना 6, 2 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना होगा, 3 8 है 24, 3 एकम है 3। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है आपका 27। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, आपका कितना आ जाता है 9। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाता है 3। 3 से डिवाइड करने पे क्या आ जाता है 1। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। 3-4 दिनों से लगातार हम लोग ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अब आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वो संख्या निकालते हैं कि जिसका ये क्या है, घनमूल है। जी कौन सी संख्या का ये घनमूल है, ये कैसे निकालना सीखेंगे हम लोग। सबसे पहला काम, संख्याएं ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं और उन संख्याओं का 3-3 पेयर हम लोग बनाते हैं। संख्या मैंने ऐसे ही लिख लिया और इन संख्याओं का क्या किया, 3-3 पेयर बना दिया। अब 3-3 पेयर बनाने के बाद 3 के पावर क्यूब इंटू 3 के पावर क्यूब, ये आपका निकला। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा आपका 9 के पावर क्यूब। अब 9 के पावर क्यूब का घनमूल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, ऐसे निकालेंगे 729 लिखे या 9 के पावर क्यूब लिखे, ये संख्याएं सेम है और इनका घनमूल पूछा जाए तो क्यूब रूट ऑफ, इसको 729 के जो हम लोग क्या लिख देंगे, 9 के पावर क्यूब, 9 के पावर क्यूब। अब इसको हम लोग कैसे, जैसे छोटी संख्या आपस में निकालते थे उनका हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे, 9 के पावर 3 का होल पावर आपका कितना हो जाएगा 1/3। ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका निकल के आया 729 या 9 के पावर क्यूब। हम लोग क्या किए हैं, 9 के पावर क्यूब हम लोग को ऐसे पता चला है, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें पता चला है 729 जो है वो 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब क्या है, 729 है। तब तो यहाँ से आसानी से निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा था, इसी वजह से ये प्रक्रिया हमें क्या है अपनानी पड़ी। अब हम लोग क्या है 729 का घनमूल क्या होता है, वो होता है 9 होता है। आपको समझ में आ गया होगा, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग बुक से प्रैक्टिस करते होंगे, आपको पता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में एक और टॉपिक बचा हुआ, दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे निकालना है वो हम लोग सीख लेते हैं। दशमलव संख्या का घनमूल, ठीक, दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे निकालना है ये हम लोग सीखेंगे यहाँ पे।
देखो सर, सबसे पहले क्या है, एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एक एग्जांपल दे रखा है 0.00 0.00, फिर एक 0.27 दे रखा है, नहीं 4 जीरो दे रखा है, 0. देखो आप लोग, ये आपका 0 के बाद कितना 4 जीरो है, फिर 27 है। इसका आपको पूछ रहा है, इसका क्या घनमूल बताइए, का घनमूल बताना है, घनमूल बताइए, इसका घनमूल क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे ये करना होता है कि जो दशमलव है वो उसको हटाना है, उसको हटाना है। इसको चाहे तो आप लोग ऐसे लिख दे, क्यूब रूट ऑफ 0.000027, 0.0027। अब ये क्या करना है, ऊपर नीचे, ये दशमलव हटाने के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, इसमें जितने दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उस संख्या से हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या है दशमलव हट जाता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो आप 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 0.00027। यहाँ पे क्या करते दिए हम लोग 10 के पावर 6, और नीचे क्या कर दिए हम लोग 10 के पावर 6 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे ऊपर नीचे क्या किया हम लोग 10 के पावर 6 या 10 के पावर 6 से हम लोग या 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, ये जो दशमलव है ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, ये आपका निकल के आएगा क्यूब रूट ऑफ 27, ये आपका 10 के पावर में 6, 10 के पावर में 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग अलग, जैसे क्या हो रहा था, अंडर रूट ऑफ a के पावर m b के पावर m हो रहा था, यहाँ पे b के पावर n, ये ऐसे क्या करते थे हम लोग, अंडर रूट ऑफ a के पावर m और अंडर रूट ऑफ b के पावर n करते थे हम लोग। ये प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखें। अब इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे ब्रेक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। अब क्या हो रहा था, पावर को हम लोग क्या करते हैं, जो घात होती है उसको 1 में करते हैं। तो ये इसका क्यूब कितना है, ये आपका 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब पावर में क्या हो जाएगा 1/3। ये आपका कितना है 10 के पावर 6, अब पावर में क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 2 बार में कट गया, ऊपर आपका कितना बचा, ऊपर आपका 3 बचा, और नीचे कितना बचा, नीचे आपका 10 के पावर 2 का मतलब कितना होता है 3/100। 10 के पावर 2 का मतलब कितना होता है 3/100। समझ में आया आपको। और इसको क्या करते हैं, जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक बच रहा है, नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद 2 अंक हम लोग लगा लेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा 0.03। ये आपका किसका है, ये 0.00 का घनमूल कितना होगा 0.03। समझ में आया आपको। एक बार और इसको समझा देते हैं जिससे क्या आपको आसानी हो। यहाँ पे देखो, ऐसे अगर संख्या का घनमूल पूछ लिया जाए तो सबसे पहले संख्या लिख दिए, उसका जो है दशमलव के बाद कितनी संख्या है उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 10 से गुणा किया या 10 लाख से गुणा किया, जिससे क्या है ऊपर के दशमलव हट गए। तो ये क्या हुआ 10 के पावर 27 हुआ, और नीचे का है आपका 10 के पावर 6। अब इसके बाद क्या हुआ, ये मैंने प्रॉपर्टी लाया अंडर रूट ऑफ a के पावर n अपॉन अंडर रूट ऑफ b के पावर में m। अब वो ऊपर नीचे हम लोग कर दिए। तो 27 किसका क्यूब होता है, 27 आपका 3 का क्यूब होता है। मैंने यहाँ पे दिखाया भी है आपको कि कैसे निकालना है। और 10 के पावर 6 ये किसका क्यूब हो जाएगा, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि कैसे निकालना होता है। 3 गुना के 6, 10 के पावर 2, मतलब यहाँ पे कितना आया 3 बटा में 10 के पावर 2। ये आपका कितना हुआ 3/100। यहाँ पे कितना निकल गया है 0.03। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और संख्या हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं घनमूल निकालना सीखेंगे कि इनका घनमूल क्या होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1/25, 1/125 का घनमूल 1/125 का घनमूल कितना है ये आपको बताना है। 1/125 का घनमूल कैसे बताएंगे आप, जैसे देखो 1 का घनमूल तो 1 ही होता है, तो ऊपर छोड़ दो आप। इसका घनमूल निकालने के लिए क्यूब रूट ऑफ 1/125 करेंगे। 125 जो है वो किसका क्यूब होता है, 125 जो होता है आपका वो होता है 5 का क्यूब। अब वही हम लोग वहाँ पे जो लिखे रूल, जो नियम था आपका करड़ी का,
उस पर हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। तो 1 का क्यूब 1 होता है, नीचे क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 125। क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा 125। 125 किसका क्यूब होता है, वो होता है 5 का क्यूब। तो 1 में क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर 3। अब ये क्या था, जैसे हम लोग इसको तोड़ते थे कि कैसे तोड़ते थे, 1 में 5 के पावर 3, इसको क्या करते थे 1/3। ये आपका कैंसिल हो गया, आपका कितना निकल के आया, 1/5। 1/5 ये आपको समझ में आ गया कैसे घनमूल हो रहा है। अब हम लोग क्या कर देंगे, जो इसमें और भी कुछ क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है 8000 का घनमूल बताइए। अब 8000 का घनमूल आपको आसानी से निकालना आ गया होगा। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन बचेगा मैं क्या करूँगा, जब मिक्स क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको पूरे क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ बच गई है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए अगर आपका 8000 का घनमूल, 8000 का घनमूल बताइए। 8000 का घनमूल अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट याद करके बता सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे गुणनखंड विधि का यूज करेंगे, आप इसका घनमूल बताएंगे। 8000 का घनमूल, क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो 3 लिख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया यहाँ पे। अब इसका घनमूल बताना है तो सबसे पहले क्या करता है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से किए, यहाँ पे कितना हुआ 4, यहाँ पे 2 से किए 2000, यहाँ पे 2 से किए कितना है आप 1000, यहाँ पे 2 से कितना है आपका 500, 2 से किए कितना आया 250, 250, यहाँ पे 2 से किए कितना है आपका 125, 125। फिर आगे हम लोग इसी संख्या को करते हैं। फिर 5 से किए, 5 से किए तो कितना है आपका 5, 25। फिर 5 से करेंगे कितना निकल के आएगा 5, फिर 5 से करेंगे कितना निकल के आएगा 1। समझ में आया आपको? ये आप छोटी मतलब बहुत सिंपल संख्या है जिसको आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं, आप खुद निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लिकल देखते हैं, जिससे क्या है हमें पता चले कि कैसे निकालना होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है तो 2 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 2 3 पेयर बन गया। 5 कितना आपका 5 3 आ रहा है तो 5 के 3 पेयर बना देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ये कितना हुआ आपका 2 के पावर 3, ये आपका 2 के पावर 3, ये आपका कितना हुआ 5 के पावर 3। अब इसका घनमूल निकालना है तो 5 गुना 10, 10 गुना के 20, 20 के पावर में 3, 20 के पावर में 3। यहाँ पे समझ में आया आपको, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये 8000 का शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसके घनमूल पूछा जाए तो ये घनमूल आपका निकल गया है क्यूब रूट ऑफ 8000, 8000, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 20 के पावर में क्या हो जाएगा आपका 20 के पावर में 3। यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पावर जो क्यूब का आगे का घात होता है उसको हम लोग क्या करते हैं पावर में ले जाते हैं, वो कितना हो जाता है 1/में हो जाता है। तो 20 के पावर में 3, ये कितना हो जाएगा 1/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया आपका, ये आपका कितना निकल गया है, ये आपका निकल के आया 20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक बचा है छोटा सा, उसको हम लोग क्या करेंगे सीख लेंगे, वो क्या करेंगे क्वेश्चन में ही हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पर आपको घनमूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ भी होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को चैनल शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है उनको भी हेल्प हो सके। और इसी चैनल पे हम लोग का परसेंटेज का भी टॉपिक चलता है, जो कि आपके टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।